आज का हमारा टॉपिक है बाय डिस्टेंस फार्मूला शो दैट फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ऐसे फिगर जो कि फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की मदद से बने, इसे रेक्टेंगल उस वक्त कहा जाता है जब इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो और इसके हर वर्टेक्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें चार पॉइंट्स ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए बी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 0 में जब 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें ए बी पॉइंट अंडर रूट 9 हासिल होगा। 9 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें ए बी पॉइंट 3 हासिल होगा। इसके बाद अब हम डी सी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। यहाँ भी जब 0 में 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू अंडर रूट 9 हासिल होगी। 9 का अंडर रूट लेने पर हमें डी सी पॉइंट 3 हासिल होगा। इसके बाद ए डी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किया जाएगा। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। 16 में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू अंडर रूट 16 हासिल होगी। 16 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें ए डी पॉइंट 4 हासिल होगा। आखिर में हम बी सी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 16 में जब 0 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू अंडर रूट 16 हासिल होगी। 16 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो अगेन हमें बी सी पॉइंट की वैल्यू भी 4 हासिल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और डी सी पॉइंट की वैल्यूज सेम है, जबकि ए डी और बी सी पॉइंट की वैल्यूज सेम है। और यही बात हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर को यूज करते हैं। ए पॉइंट को जब हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। बी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। सी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। आखिर में डी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन चारों पॉइंट्स को हम लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल हासिल होगी। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट डी सी की वैल्यूज सेम हैं। इसी तरह लाइन सेगमेंट ए डी और लाइन सेगमेंट बी सी की वैल्यूज सेम हैं। अब हम एंगल को फाइंड करने के लिए पॉइंट ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 16 में जब 9 को ऐड किया जाएगा तो हमें वैल्यू अंडर रूट 25 हासिल होगी। 25 का अंडर रूट लेने पर हमें ए सी पॉइंट की वैल्यू 5 हासिल होगी। यहाँ से अब हम ये बात कहेंगे कि लाइन सेगमेंट ए डी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू और लाइन सेगमेंट डी सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू की एडिशन लाइन सेगमेंट ए सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू के बराबर है, जिससे ये बात प्रूव होती है कि लाइन सेगमेंट ए डी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू और लाइन सेगमेंट डी सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू की एडिशन लाइन सेगमेंट ए सी के स्क्वायर से हासिल होने वाली वैल्यू के बराबर है, जिसकी वजह से इस रेक्टेंगल में एंगल ए, डी और सी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।